आज के दिन तो टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसने आज अंडा दिया था और उसी की देखभाल में वो लगी हुई थी। और ये सब देखकर कौवा उसके पास आता है और उससे कहने लगता है, अरे वाह, अरे वाह परी चिड़िया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुमने तो अंडा दिया है। हमारे जंगल में अब एक और पक्षी बढ़ जाएगा। हाँ कौवा भैया, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मुझे आपसे एक काम है। क्या आप मेरा एक काम कर दोगे? अरे अरे परी चिड़िया, बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे बताओ तुम्हें क्या काम है। कौवा भैया, दरअसल मैं यहाँ अपने अंडे को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ बिल्कुल भी। इसी वजह से क्या आप मेरे लिए दाना पानी लेकर आ सकते हैं? अरे अरे, कोई बात नहीं, मैं अपने लिए लेने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी लेकर आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं चलता हूँ। और वहीं कन्नू कबूतर और आउल वहां आपस में बात कर रहे थे। अरे कन्नू कबूतर, क्या तुम्हें पता है, आज परी चिड़िया ने अंडा दिया है और अब हमारे जंगल में एक और पक्षी बढ़ जाएगा। अरे अच्छा, ऐसी बात है क्या? आओ हम दोनों वहां चलते हैं और उससे मिलकर आते हैं। और उसके बाद कन्नू कबूतर और आउल उस चिड़िया से मिलने के लिए जाने लगते हैं। अरे वाह परी चिड़िया, बहुत अच्छी बात है। तुमने तो अंडा दिया है और आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। अरे हाँ कन्नू भैया, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत दिनों बाद मेरा कुछ ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अरे परी चिड़िया, लेकिन एक चीज का तुम ध्यान रखना, अपने इस अंडे का बहुत ज्यादा करके ध्यान रखना तुम। दूसरे जंगल के पक्षी कहीं तुम्हारा अंडा लेकर न चले जाएं। जी आउल भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसीलिए मैंने कौवा भैया को अपने लिए दाना पानी लेने के लिए भेजा हुआ है। अरे वाह, ये तो चलो बहुत ही अच्छी बात है। चलो अभी हम चलते हैं, तुमसे बाद में आकर मिलेंगे। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और वो परी चिड़िया अपने अंडों की देखभाल कर रही थी। और तभी एक पेड़ के पास में एक मोर खड़ा हुआ था और वो खड़ा खड़ा कह रहा था कि अरे वाह, यहाँ के जंगल वाले तो अपनी आबादी को बढ़ा रहे हैं। ये तो हमारे लिए एक खतरा है। हमारे जंगल में तो इतने पक्षी भी नहीं हैं। अगर इनमें से किसी ने हमला कर दिया तो हम तो बचेंगे ही नहीं। मुझे तो लगता है मुझे इस चिड़िया के अंडे को यहाँ से गायब कर देना चाहिए। और उसके बाद वो कौवा उन दोनों के लिए खाना लेकर आ जाता है और परी चिड़िया कौवे से कहने लगती है, अरे वाह कौवा भैया, आप मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। बस एक बार इस अंडे से बच्चा निकल आए, फिर अपनी देखभाल मैं खुद कर लूंगी। अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ, तुम ये दाना पानी खा लो। उसके बाद वो परी चिड़िया वहां पर दाना खाने लगती है और वहीं पास में खड़ा हुआ वो मोर कह रहा था, अरे बस एक बार मुझे मौका मिल जाए, बस एक बार ये टुनटुनी इस पेड़ को छोड़कर यहाँ से चली जाए, इसके अंडे को मैं यूं ही गायब कर दूंगा, फिर तो मेरे जंगल में मेरी वाह वाह होएगी, वाह वाह होएगी। परी चिड़िया अपने घोंसले से कन्नू कबूतर को आवाज लगा रही थी। अरे कन्नू भैया कहाँ हो? यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। और उसकी आवाज को सुनकर जल्दी ही कन्नू वहां पर आ जाता है और परी चिड़िया उससे कहती है, दरअसल कन्नू भैया, आज कौवा भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या आप मेरे लिए दाना पानी लेकर आ सकते हैं? और रोज रोज टुनटुनी को खाना लाके देने पर सभी पक्षी परेशान हो रहे थे। और वहां पर वो कन्नू कबूतर कहता है, अरे अरे परी चिड़िया, मैं तुम्हें ला तो देता, लेकिन अभी मुझे थोड़ा काम आन पड़ा है। अगर मेरे पास समय होता तो मैं जरूर ला कर देता। इतना बोलकर वो कन्नू कबूतर वहां से आगे की ओर चला जाता है कि परी चिड़िया उसके बाद आउल को आवाज लगाती है। अरे आउल भैया जरा इधर आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है। और उसके बाद जल्दी ही वहां पर उसके पास वो आउल भी आ जाता है और परी चिड़िया आउल से कहने लगती है, आउल भैया, कौवा कबूतर उन दोनों को आज थोड़ा काम है, इसीलिए वो मेरे लिए दाना पानी नहीं ला सकते। तो क्या आप मेरे लिए दाना लाकर दे सकते हैं? अरे अरे टुनटुनी, मैं तुम्हें जरूर लाकर दे देता, लेकिन दरअसल मुझे अपने घोंसले के लिए लकड़ियां जमा करनी है, इसीलिए मुझे समय नहीं है, मुझे माफ करना। और इसी तरह से कोई भी पक्षी उस बेचारी चिड़िया की बात को नहीं सुनता है और वो परी चिड़िया वहां बैठी हुई कहने लगती है, अरे मुझे लगता है मुझे अकेले ही जाकर दाना लाना होगा। अगर मैं यहाँ बैठी रही तो रात हो जाएगी। मैं जल्दी जाती हूँ और जल्दी से दाना लेकर आती हूँ। और वहीं पास में
पेड़ के पास खड़ा हुआ मोर कह रहा था, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। बस एक बार ये अपने घोंसले को छोड़ दे, उसके बाद तो इसके अंडे को मैं गायब ही कर दूंगा। बेचारी परी चिड़िया आगे की ओर दाना लेने के लिए चली जाती है और उसके बाद वो मोर भी वहां उसके घोंसले के पास आ जाता है और वहां आकर जल्दी से उसके अंडे को उठाकर आगे की ओर लेकर अपने जंगल की ओर चला जाता है। परी चिड़िया दाना लेकर लौट रही थी और जब वो अपने घोंसले के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसका अंडा तो वहां है ही नहीं। ये सब देखकर तो वो घबरा जाती है और आवाज लगाने लगती है, अरे सभी पक्षियों, तुम सब कहाँ हो? यहाँ आओ, मेरी बात सुनो, मैं बहुत परेशानी में हूँ। उसके इतना कहने पर सभी पक्षी वहां पर जमा हो जाते हैं और उन सभी को परी चिड़िया बताती है, दरअसल अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने लिए दाना लेने के लिए गई थी कि मैंने वहां से आकर देखा कि मेरा अंडा तो गायब है। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। और वहां बैठा हुआ कौवा परी चिड़िया को बताने लगता है, अरे परी चिड़िया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे घोंसले के पास एक मोर को देखा था। मुझे लगा कि तुम उसको देखभाल के लिए छोड़कर गई हो। शायद मुझे लगता है तुम्हारे अंडे को वही लेकर चला गया है। अरे पता नहीं वो मेरे अंडे के साथ क्या कर देगा, अब मैं क्या करूं? अरे तुम चिंता मत करो, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो पास वाले जंगल में ही रहता है। मैं जानता हूँ वो कहाँ रहता है। आओ हम सभी चलते हैं और उसके पास उससे वो अंडा लेकर आते हैं। और उसके बाद सभी पक्षी फौज बनाकर वहां से आगे की ओर उस मोर के पास जाने लगते हैं और वहां आकर वो सभी पक्षी उस मोर को घेर लेते हैं और कहने लगते हैं, अरे अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना तो इस अंडे को यहीं छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतनी सारी फौज को देखने के बाद वो मोर वहां से जल्दी जल्दी आगे की ओर भाग जाता है और परी चिड़िया उस अंडे को वहां से उठाकर वापस अपने घोंसले की ओर लेकर आ जाती है कि तभी वहां सभी के सामने उसमें से एक बच्चा निकल आता है। ये सब देखकर सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो बच्चा कहने लगता है, मामा 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 मामा। और उसके बाद वो परी चिड़िया वहां पर उन सभी पक्षियों का शुक्रिया अदा करती है। अरे पक्षियों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होती तो शायद वो मेरे अंडे के साथ पता नहीं क्या कर देता। और उसके बाद वो चिड़िया अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।